हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इसके पहले हम लोग त्रिकोणमिति का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखे हैं। अभी क्या देखेंगे? 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन क्लास 10, ये अभी हम लोग देखने वाले हैं। 8.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेमी व बी सी बराबर 7 सेमी है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो हमें निकालना है साइन ए का मान, कॉस ए का मान, साइन सी का मान, कॉस ए का मान। तो ये निकालने के पहले इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये और ये लंब और आधार से बनाने वाली कोण समकोण होता है, तो ये 90 डिग्री है। इस टाइप का साइन कभी भी मिलेगा तो समझना है 90 डिग्री है। और सबसे बड़ी भुजा हम बताए थे इसके पहले ही, क्या होता है? ये कर्ण होता है। और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, और ये लंब हो जाएगा। तो ये समझने से पहले थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि यहाँ पे समझिए कि एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। और समकोण त्रिभुज ये बनाएं, अगर इसका हम नामकरण बी से करते हैं और इसका ए से और इसका सी से, तो कभी भी एंगल ए के लिए कहेगा, क्या कहेगा? जैसे यहाँ पे साइन ए कह रहा है, इसका मतलब एंगल ए की बात कर रहा है, तो ए एंगल की बात करेगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस एंगल के बारे में, जिस कोण के बारे में कहा जाता है, उसके सामने वाली भुजा क्या होता है? लंब होता है। जब ये लंब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण हमेशा चेंज नहीं होता है, कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा। एक और कंडीशन में देखते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, इसको भी हम बी ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, इसको ए और इसको सी। अब कहेगा कि कोण सी के लिए लंब बताइए, तो कोण सी के लिए लंब क्या हो जाएगा? इस एंगल के लिए कह रहे हैं तो लंब इसके सामने वाली भुजा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। क्लियर हुआ? अभी हम क्या बताए हैं? अभी हम यही बताए हैं कि जिस कोण के बारे में कहता है उस कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। इस कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। कर्ण तो जैसा है कि वैसा ही रहेगा, ये कर्ण जैसा है कि वैसा ही रहेगा। अब ये लंब हो गया तो दूसरा भुजा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। इसका भुजा आधार हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब आगे इस पर बात करते हैं। एक फार्मूला बताए थे कि क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण को हम किस चीज़ से सूचित करते हैं? एच से सूचित करते हैं, इसको बी से सूचित करते हैं और इसको पी से सूचित करते हैं। क्लियर? अब कर्ण का स्क्वायर है, यहाँ पे हमको कर्ण तो पहले पता करना होगा। 24 लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो कर्ण तो पता नहीं है। अब जब कर्ण पता नहीं है तो कर्ण तो निकालना पड़ेगा। तो कर्ण कैसे निकलेगा? इस फार्मूला से निकालेंगे। तो कर्ण के स्क्वायर की जगह पर हम इसको क्या ले लें? एच ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर बराबर, आधार तो मालूम है 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब तो पता है 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब एच स्क्वायर के एच स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे देखिए, अब कह रहा है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 7 का 7 में सेल्फ गुना होता है, तो 7 में 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 7 7 49 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। क्या होता है? 576। ये कैसे होता है? तो सब स्क्वायर हम कभी बता देंगे। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? मतलब 2 गुना 2 बराबर 4। इसी प्रकार 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 24 गुना 24। तो एक दूसरे को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 576। ठीक, अब इसको जोड़ते हैं। 9 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5। उसके बाद 7 4 11, 1 ऑलरेडी हाथ में है तो क्या हो गया? 12 को 2 हाथ लगल, 1 का 5 1 6। अब यहाँ पे एच स्क्वायर है तो एच बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटेगा इधर, रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? रूट। 625। 625 तो ये कितने बराबर हो गया? 25 के बराबर हो गया, क्योंकि 625 का वर्गमूल 25 होता है। अब एच तो हमें मालूम हो गया, 25 हो गया।
अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, साइन ए का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर हम बताए हुए हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी लंब बटा कर्ण। क्लियर, बताए हुए हैं लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब को हम पी से इंडिकेट किए हैं, कर्ण को एच से। अब यहाँ पे साइन ए के लिए बताना है, साइन ए। अब देखिए साइन ए इस एंगल के बारे में कह रहा है, इस एंगल के लिए लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो लंब क्या हो गया उसके जगह पर, साइन ए की जगह पर पी बटा एच लिखेंगे। तो पी का मान क्या आया, 7 आ गया। एच का मान तो ऑलरेडी 25 निकाले हैं। फिर इसी प्रकार अगर हम कॉस ए का निकालेंगे तो देखिए कॉस ए बराबर, तो कॉस थीटा बराबर हम कॉस ए बराबर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण। ये ऑलरेडी पहले इंट्रोडक्शन क्लास में ये सब हम बता दिए हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, ज़्यादा बेहतर होगा। तो आधार को हम किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, बी, और कर्ण को एच। तो बी का मान देखिए, तो साइन ए कह रहा है इस एंगल के लिए बी कौन होगा, ये होगा, क्योंकि लंब तो ये हो गया। तो बी क्या है 24 और एच क्या है 25। ये तो निकल गया, फर्स्ट नंबर बन गया। अब सेकंड नंबर यहाँ पे देखिए, सेकंड नंबर साइन सी का मान निकालना है। तो साइन सी इस एंगल के लिए, अब बताइए इस एंगल के लिए लंब तो सामने वाली भुजा हो जाएगा। तो लंब क्या हो गया, लंब बटा लंब तो 24 है, अब कर्ण क्या है 25। इसी प्रकार इसी का साइन सी निकाले हैं, तो अब क्या निकालना है, कॉस सी का मान निकालना होगा। इसी एंगल के लिए लंब जब ये हो गया तो आधार ये हो जाएगा। तो क्या हो गया 7 आधार बटा कर्ण का मान क्या है 25। तो 25 ये हो गया।